मोशन इन वन डायमेंशन की जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जिन्हें हम कहते हैं, दैट इज v इज u प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशंस को हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं व्हेन इट इज मेंशन्ड कि ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज कांस्टेंट। इन इक्वेशंस को यूज करते वक्त ये जो v, u, a और s हैं इन्हें हम प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे, और साइन कन्वेंशन भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपने राइट साइड को प्लस लिया, लेफ्ट साइड को माइनस लिया, या फिर लेफ्ट को प्लस कर दिया, राइट को माइनस। बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल आप साइन कन्वेंशन एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर सपोज दैट मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे ही प्रोजेक्ट किया, मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर डाउनवर्ड, तो हम डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे। नाउ v, u, a और s प्रॉपर साइन के साथ आने चाहिए, एंड ये v, u, a, s सब सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ऑल शुड बी इधर अलोंग x, ऑल शुड बी इधर अलोंग y। ऐसा ना हो कि ये a का डायरेक्शन कहीं और है, v और u का डायरेक्शन किसी और साइड है, देन इन इक्वेशंस को हम यूज नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो सपोज दैट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों राइट साइड हैं, तो v भी प्लस होगा, a भी प्लस होगा, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये v और a दोनों ही लेफ्ट साइड हैं तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। समटाइम्स सिली कंफ्यूजन कम्स कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है दोनों v और a सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। रिटार्डेड मोशन का मतलब है अगर सपोज वेलोसिटी राइट साइड है, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, या फिर वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, एक्सेलरेशन राइट साइड है, वी कॉल इट रिटार्डेड मोशन। कर्वी लीनियर मोशन के केस में भी हम इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे ये कोई भी कर्वी लीनियर मोशन है, कर्वी लीनियर मोशन में आपको पता है वी विल ऑल्सो रिवाइज इन सर्कुलर मोशन कंसेप्ट। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वी कॉल इट टेंजेंशियल, और इस मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। इस एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का काम होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या तो रुका होगा या स्ट्रेट लाइन में फिर मूव कर पाएगा। इस एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को गवर्न करना। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं d बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी d बाई डी टी ऑफ स्पीड। ध्यान रखना है इस चीज का, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी आपको देगा नेट एक्सेलरेशन, इस AC और AT का रिजल्टेंट, और d बाई डी टी ऑफ स्पीड आपको देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिस वी राइट एज स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर किसी कर्वी लीनियर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भी आप इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as भी। बस एक चीज आपने ध्यान रखनी है, दिस a शुड बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ऑल्सो s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर आप मोशन इन 1D में इसे यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट यहां से चला, ऐसे घूम के यहां वापस आ गया, s होगा दिस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप इस कर्वीलिनियर मोशन के लिए इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, a तो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, u हो जाएगा इनिशियल स्पीड, t हो जाएगा द टाइम इंटरवल फॉर विच द इक्वेशन इज यूज्ड, 2 सेकेंड से 7 सेकेंड तक, तो t की वैल्यू 5 आएगी। s will be the path length, remember this point। वन डायमेंशनल मोशन में s will give you displacement। इस कर्वी लीनियर मोशन में सपोज आपने इस पोजीशन A से लेके इस पोजीशन B तक s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज किया, तो s will be
this path length from A to B and not the displacement from A to B. अगर acceleration variable है, in that case हम इन equations को use नहीं कर पाएंगे, then v equals u plus at के बजाय we use this, s equals ut plus half at square के बजाय we use v equals ds upon dt and v square equal to u square plus 2s के बजाय we use this a equals v dv by ds. ये तीन इक्वेशंस हम यूज करेंगे which are with the help of these equations only. a को अगर कांस्टेंट है, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव भी करते हैं. नाउ सपोज दैट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अगर, तो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा कांस्टेंट. करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ should be a line having certain slope. अगर acceleration constant है, velocity time graph will be some straight line having certain slope और वो slope acceleration की value देगा and displacement time graph will be a parabola under the condition कि acceleration constant है. Now suppose that initially t equal to 0 पर यानी इस time पर particle की velocity 0 थी, this is 0. तो फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा. एक चीज़ आप ध्यान रखना, s वर्सेस t, v वर्सेस t, a वर्सेस t. व्हेन वी आर गोइंग डाउन साइड स्लोप या डिफरेंशिएशन, s वर्सेस t का स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा. आपको s एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, डिफरेंशिएट करोगे यू गेट v. v एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, डिफरेंशिएट करोगे यू गेट a. एंड व्हेन वी आर गोइंग दिस साइड इंटीग्रेशन या फिर एरिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. वी विल कम टू दैट. सो फिलहाल ये tan थीटा हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा. अगर इनिशियली इस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी थी सम u, देन ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और इसी लाइन के पैरेलल, बिकॉज एक्सेलरेशन इज सेम. एंड द थर्ड केस इज t इक्वल टू 0 पर सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निगेटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, वेलोसिटी इनिशियल निगेटिव, तो ये पार्टिकल पहले रिटार्ड होके रुकेगा एंड देन विल मूव दिस साइड. तो उस केस में ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल गो लाइक दिस. इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो मोशन है दिस विल बी रिटार्डेड मोशन, क्योंकि इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी निगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है ये ग्राफ, एंड एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट पॉजिटिव है. इन तीन सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बनाएंगे. आएगा तो पैराबोला, क्या डिफरेंस आएंगे दैट वी सी. नाउ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में सपोज दैट t इक्वल टू 0 पर इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर ही है, तो फर्स्ट वी विल टेक दिस मिडिल केस जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. तो s वर्सेस t ग्राफ स्टार्ट तो यहां से होगा. s वर्सेस t ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए s वर्सेस t जो पैराबोला है उसका इनिशियल स्लोप 0 आना चाहिए, यानी दिस पैराबोला शुड गो लाइक दिस. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट शुड बी दिस x एक्सिस, मतलब ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा बेसिकली. सेकेंड केस में जब ये पार्टिकल था तो ओरिजिन पर ही बट इट वाज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में ये s वर्सेस t ग्राफ शुरू में दैट स्लोप, मतलब सम वेलोसिटी इज देयर, तो शुरू में स्लोप आएगा सर्टन, द पैराबोला विल गो लाइक दिस. मतलब अब इस पैराबोला का ये वर्टेक्स वाला पॉइंट नहीं है. एंड द थर्ड केस इज स्पेशल. थर्ड केस में इनिशियल वेलोसिटी इज निगेटिव, यानी s वर्सेस t ग्राफ आएगा तो पैराबोला ही बट उसका स्लोप निगेटिव होना चाहिए. सो दिस पैराबोला
will go in this manner. ये थर्ड केस आएगा. This part is representing कि ये पार्टिकल पहले पीछे गया था, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव थी, वापस मुड़ के वहीं पे आया, यानी दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से एक बारी जीरो हुआ, ये फिर से एक बारी ओरिजिन पर वापस आया, इसके बाद ये आगे चला जाएगा. सो दिस ग्राफ इज करस्पॉन्डिंग टू दिस थर्ड सिचुएशन. नाउ सपोज वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस जहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इन दिस वे. स्ट्रेट लाइंस है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पैराबोला ही आएंगे. अगर हमें करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, देन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये पॉजिटिव स्लोप, तो इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा एंड कांस्टेंट. एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी टाइम लीनियर, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पैराबोला. इस पर्टिकुलर रीजन में क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव. ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा फॉर दिस वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए ये वेलोसिटी इस तरह से पॉजिटिव एंड बढ़ रही है, तो यानी पैराबोला का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और बढ़ना चाहिए. सो दिस पैराबोला विल गो लाइक दिस, ऐसे आएगा. इसका स्लोप शुरू में जीरो, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी जीरो है, तो इसका स्लोप जीरो होगा. ये स्लोप ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है एंड पॉजिटिव है, तो ये वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है. मैक्सिमम आई, यानी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये स्लोप मैक्सिमम होगा. इसके बाद है वेलोसिटी पॉजिटिव ही, बट अब कम होती जा रही है वेलोसिटी, तो स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा और डिक्रीज करेगा एंड फाइनली इस पोजीशन पर स्लोप शुड बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी जीरो. तो ये ग्राफ यहाँ से इस तरह से ऐसे पैराबोला जाएगा एंड दिस एट द हाईएस्ट पॉइंट द tangent should be horizontal, which is representing that velocity becomes zero. Similarly, suppose हमने एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, से ग्राउंड से हमने एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u, ये पार्टिकल ऊपर गया एंड इट कम्स डाउन. इसके लिए हमें एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है. सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि थ्रू आउट जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है वापस आ रहा है, थ्रू आउट एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं. सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ थ्रू आउट निगेटिव आएगा. डोंट थिंक लाइक दिस कि ये ऊपर जाते वक्त रिटार्डेड मोशन है तो ए निगेटिव, नीचे आते वक्त एक्सेलरेटेड मोशन है तो ए पॉजिटिव. ए का डायरेक्शन निगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो रहा, ए थ्रू आउट निगेटिव है, हमने डाउनवर्ड को निगेटिव लिया है. इस मोशन के वक्त, असेंडिंग मोशन के वक्त वेलोसिटी प्लस है, ए माइनस है, इसलिए रिटार्डेड मोशन है. डिसेंडिंग मोशन के वक्त v भी निगेटिव है, a भी निगेटिव है, दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. तो अगर हमें करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, देन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, अपवर्ड u, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, तो फिर ये ग्राफ इस तरह से ऐसे नीचे आएगा, विल रीच हियर. इसके बाद स्लोप चेंज नहीं होगा बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा. ये वेलोसिटी जीरो हो गई, ये जीरो आ गई वेलोसिटी. अब ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ग्राफ यहां से नीचे जाएगा एंड इट विल रीच हियर. तो ये थ्रू आउट सेम स्ट्रेट लाइन आएगी. अगर हमसे कहा जाता स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम में बस फर्क इतना कि स्पीड इज नेवर निगेटिव, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो जहां पर ये ग्राफ नीचे चला गया वहां से हम ये पार्ट स्पीड वर्सेस टाइम में सेम आएगा, इस पार्ट की हम मिरर इमेज बना देंगे ऊपर. तो अगर हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा गया तो ये वी शेप आएगा ऐसे. नाउ इफ वी हैव टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, s वर्सेस t, स्टार्ट किया यहां से. शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है बट कम होती जा रही है, तो इस पैराबोला का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए बट डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए. द टैंजेंट शुड टिल्ट टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा. ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विल बिकम जीरो. इसके बाद ये वेलोसिटी निगेटिव हो गई, दैट वाज स्पीड, ये वेलोसिटी निगेटिव हो गई और निगेटिव में
इंक्रीज करती जा रही है, यानी अब ये स्लोप निगेटिव और वर्टिकल को टेंड करेगा। ये जितना ये स्लोप वर्टिकल को टेंड करेगा मतलब निगेटिव वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। सो दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस, ये पूरा सेम पैराबोला ही आएगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। से दैट हमें इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को हम प्लस लेंगे, नीचे वाले एरिया को माइनस। तो टोटल सपोज मुझे इस पोजीशन t इक्वल टू 0 से लेके इस पोजीशन t इक्वल टू t2 तक, से दिस इज t इक्वल टू t1, मुझे 0 से t2 तक चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो आप ये एरिया कैलकुलेट करो, ये एरिया कैलकुलेट करो, ये प्लस ये माइनस, दिस एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। से ये आया +8, ये -5, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज +3। अगर मैंने आपसे पूछा सिर्फ t1 से t2 तक व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो ओनली लुक एट दिस एरिया नेगेटिव, से इट वाज दैट -5, सो वेलोसिटी एट t2 माइनस वेलोसिटी एट t1 इक्वल टू -5। सिमिलरली velocity versus time graph, say the graph is like this, velocity versus time graph का area gives us displacement, और यहाँ पर भी ये प्लस माइनस लेंगे हम। इन केस हमसे डिस्टेंस पूछा है देन ऑल एरिया विल बी टेकन पॉजिटिव इन वन डायमेंशनल मोशन। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो प्लस माइनस, डिस्टेंस चाहिए ऑल प्लस, और जिस ड्यूरेशन का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा है उसी ड्यूरेशन का आप एरिया, जैसे सपोज दैट हमसे कहा गया t1 से लेके t2 तक का डिस्प्लेसमेंट, तो t1 से t2 तक का ये एरिया प्लस ये एरिया, इसे ही हम कैलकुलेट करेंगे।